जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान की रास लीला की। रास का मतलब होता है जिसमें सब रसों का मिलन हो। जब भगवान अपनी बंसी बजाया करते थे तो वहाँ की सारी गोपियाँ मंत्रमुग्ध होकर मनमोहना के पास दौड़ पड़ती थी। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हों, कोई काजल लगा रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई पति की सेवा कर रही है, वो सारे काम छोड़ के उनके पास जाने के लिए व्याकुल हो जाती थी। और किसी को रोक दिया गया कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, तो उसका शरीर वहीं रह जाता था पर उसका मन चला जाता था, क्योंकि मन को तो भगवान के पास जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ गोपियाँ ही क्यों, स्त्री ही क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जो स्त्रियों की रचना की है उसमें करुण और प्रेम भावना बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू लाइक मेन। और इसलिए भगवान ने इस चीज़ को दर्शाने के लिए गोपियों का सहारा लिया, उन्हें माध्यम बनाया है। तो भगवान जब बांसुरी बजाते थे, गोपियाँ उनके पास आ जाती थी और फिर वहाँ पे रास लीला होती थी। जब महारास हुआ तो शंकर भगवान स्वयं गोपेश्वर बनकर गोपी का रूप धारण करके भगवान की लीला में शामिल हुए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोपियाँ कौन थी? अगर स्वर्ग की एक अप्सरा सारी अप्सराओं की सुंदरता को मिला लिया जाए तो एक गोपी बनती थी वृंदावन की, ब्रज की। इतनी सुंदर थी गोपियाँ, न सिर्फ तन से बल्कि हर तरीके से। इसलिए तो उन्हें भगवान का साथ हमेशा के लिए मिला हुआ है। ये ऋषि मुनि थे जो कई वर्षों तक तपस्या किए थे अपने पूर्व जन्मों में भगवान को पाने के लिए, और इसलिए गोपी रूप में वो भगवान को प्राप्त किए। ये ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं। गोपियाँ कोई आम इंसान नहीं है, वह आम रूप में भी बहुत खास है। एक और बात, वे सिर्फ एक इंसान नहीं है बल्कि एक भाव है। अगर भगवान के लिए हमारा उस लेवल का प्रेम जागृत होता है तो हम आप भी गोपियाँ बन सकती हैं। जब रास लीला हो रही थी तो भगवान सिर्फ 6 वर्ष के थे। अब इतने छोटे से बच्चे के साथ रास लीला, यानी कि ये भक्त और भगवान का प्यारा सा मिलन है, एक डिवाइन डांस है। कुछ लोग लेकिन इस दुनिया में जो अज्ञानी हैं वो उसे विषय वासनाओं से रिलेट करते हैं। इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल भी गलत है। इंसानों को अपनी तुलना भगवान की सोच और अपनी सोच से नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमारी सोच बहुत ही लिमिटेड है एंड गॉड इज़ लिमिटलेस। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान की रासलीला नित्य है, यानी कि आज भी वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है निधिवन, जहाँ भगवान नित्य रासलीला करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के समय वहाँ जो तुलसी के पेड़ हैं वो गोपियाँ बन जाती हैं और वहाँ रासलीला होती हैं। पर कोई भी इस दृश्य को देख नहीं सकता। अगर किसी ने यह इच्छा की तो वह भगवान से मिल जाता है और फिर उसे संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार अपने आप छूट जाता है, यानी कि उसके प्राण अपने आप त्याग हो जाते हैं। इसलिए बहुत कम ही लोग ऐसी हिम्मत किए हैं, और जिन्होंने ऐसी हिम्मत की है शायद उनकी समाधि वहाँ बन गई है। अब बाकी तो बहुत ही रहस्यमय है ये, इस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगी। तो हम एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और गाते हैं भगवान की रासलीला से रिलेटेड। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं भक्त और भगवान के मिलन को ही रासलीला कहते हैं। आइए गाते हैं ये प्यारा सा भजन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे महारास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे महारास रच्यो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे यक्षगण, गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे यक्षगण, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे महारास रच्यो है। बोलिए रास राजेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।